नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। ड्राइंग जो है एक वन ऑफ द कम्युनिकेशन वे बिटवीन द इंजीनियर्स। एक किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर दीजिए 4 पेज में या एक ड्राइंग बना दीजिए, दोनों में ज़्यादा खूबसूरत तौर से जो समझी जाएगी वो है ड्राइंग। तो ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for an engineer. It is called as considered as language of engineer. That language of engineer is drawing. Okay, तो बिना ड्राइंग के इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी चीज़ को आप कितनी भी कागजों में डिस्क्राइब कर दीजिए, वो नहीं बात बनती जो एक ड्राइंग से बनती है। तो ड्राइंग इज़ ए वेरी गुड लैंग्वेज, easily understandable language between the engineer. As a civil engineer or mechanical engineer or any type of engineering, you need the communication skills. That communication skill is drawing. Communication skill is drawing. तो आप समझ लीजिए कि किसी भी इंजीनियरिंग में ड्राइंग का महत्व को समझा जा सकता है। तो उसका सबसे पहला बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हम पढ़ेंगे। बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग हम पढ़ेंगे। उस बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ की जाते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन के बारे में भी हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन ड्राइंग। बचपन से आप भी छोटी क्लासों में भी ड्राइंग्स बना चुके होंगे। ज्योमेट्री में काफ़ी ड्राइंग्स हैं, तो इसमें ये सब उन सब का कम्बिनेशन है। बेसिकली अगर आज की बात देखें तो ये ग्राफिक्स से इसको जोड़ा जा सकता है। यू कैन से इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब हम जो पढ़ेंगे वो जो हमारा जो मिशन होगा वो मैनुअल ड्राइंग पे ओरिएंटेड रहेगा। ये शुरुआत है, इसलिए मैनुअल ड्राइंग होगा। तो इसको समझना ज़रूरी है टू गो विद कंप्यूटराइज्ड ड्राइंग। ये बेसिक्स ड्राइंग्स हैं, बेसिक्स का होना बहुत ज़रूरी है इवन इफ़ यू गो फॉर द कंप्यूटराइज्ड ड्राइंग्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल है पेंसिल। ओके, पेंसिल में देखें तो एचबी की पेंसिल होती है। ओके, अब इससे ये सॉफ्ट पेंसिल है, तो इससे जो हार्ड पेंसिल होती है तो एच, 2H, 3H इस तरफ जाएंगे, जो है हार्डनेस बढ़ती जाएगी। पेंसिल इज़ एक जो लेड होता है पेंसिल का, दैट इज़ प्लस कॉलिन। ये एक प्रकार की क्ले है, इससे बनता है। ये क्ले जो है ये हार्डनेस बढ़ाती है। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे, अगर आप पेंसिल पे देखें तो मार्क लिखा होता है हमेशा, H, 2H, BH, HB, ये मार्क लिखा होता है। जैसे जैसे ये इस तरफ जाएंगे, 3H पेंसिल इज़ हार्डर दैन 2H, 2H पेंसिल इज़ हार्डर दैन H, HB होता है। उसके बाद F, फिर B, फिर 2B, 3B, 4B। और जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो आपकी पेंसिल सॉफ्ट होती जाती है। इस तरफ हार्ड, इस तरफ सॉफ्ट। तो अगर आप देखें तो अगर आपको पेंसिल में मोटी लाइन खींचनी है तो यू विल यूज़ सॉफ्ट लाइन, सॉफ्ट पेंसिल। अगर आपने कोई थिन लाइन खींचनी है तो देन यू हैव टू यूज़ हार्ड पेंसिल। तो ये आपने हाथ के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर राइटिंग में लगाते हैं, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स हैं। ये H2B, HB से शुरू होती है, B, 2B इस तरफ सॉफ्टर हो गई और ये F इस तरफ हार्डर हो गई। तो ये जो आपको जो पेंसिल यूज़ करनी है,
कौन सी यूज़ करनी है ये डिपेंड करता है आपके प्रेशर आप कितना लगाते हैं। ओके, तो दिस इज़ द पेंसिल इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यू कैन यूज़ इन द ड्राइंग। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखें पेपर। ओके, पेपर इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। शीट कहते हैं ड्राइंग शीट। ओके, ड्राइंग शीट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 2, ड्राइंग शीट इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इसके ऊपर आप ड्रॉ करते हैं। ये दो प्रकार की होती है, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड शीट, और सेकंड इज़ मिल मेड। ओके, तो आप जो ये थोड़ा चार्ट पेपर जो होता है हैंडमेड पेपर में आता है, और मिल मेड में शीट्स आती हैं। इसके साइज़ देखें तो सबसे पहले छोटा साइज़ होता है A5, फिर A4, A3, A2, A1, A0। जो A4 का साइज आप एक साइज़ याद कर लीजिए तो बाकी साइज़ अपने आप निकल जाते हैं। 210 इंटू 297, ये mm में है। A3 का साइज़ क्या होगा, A6 का साइज़ होगा, इसको आप इधर ले जाइए 297 और इसका डबल कर दीजिए 420। A2 का साइज़ क्या होगा, इसको इधर ले जाइए 420 बाय 594। और A1 का क्या साइज़ होगा, 594 बाय 840। और इसका साइज़ क्या होगा A0 का, 840 बाय 1189। तो दीज आर, इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा 297 का आधा 148 इंटू 210। अगर आप एक शीट का साइज़ याद कर लीजिए तो बाकी साइज़ आप इजीली निकाल सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस साइज ऑफ पेपर। तो ये पेपर साइज़ है, ये आपको यूज़ करने हैं। जनरली हम A3 के पेपर तक A4, A3, A2, ओके, ये शीट्स यूज़ करते हैं। A4 पे भी ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी शीट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो द सेकंड पीस शीट, ये डिफरेंट साइजेस हैं, ये सारे साइजेस mm में हैं। नेक्स्ट इज बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड्स कौन कौन के साइज़ होते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ड्राइंग बोर्ड होता है जो वुडन का बना होता है। ओके, तो ड्राइंग बोर्ड साइज़ होते हैं हमारे B0, D0। ये साइज़ होता है B0, D0 होता है 1000 बाय 1500। सेकंड होता है B1, D1 700 बाय 1000। और उसके बाद साइज़ होता है B2, D2, दैट इज़ 500 बाय 700। फिर उसके बाद साइड होता है B3, D3, ये साइज़ होता है 350 बाय 500। ओके, तो दीज आर डिफरेंट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड्स। वुडन बोर्ड्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ओके, ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं, ये दिस इज़ द ड्राइंग बोर्ड, दिस इज़ द ड्राइंग बोर्ड। ये वर्किंग स्पेस है, एजिस है, टॉप सरफेस है। बॉटम में उल्टा करके देखें तो बॉटम में ऐसे नज़र आएगा। नीचे दो लेजेस लगेंगे, बैटन लगे होंगे। बोनी एज है, वर्किंग एज है। वर्किंग एज का मतलब है यहाँ पर यू कैन स्टार्ट विद वर्क विद द टी स्क्वायर। ओके, ये आपका ये बोर्ड है, तो दिस इज़ द ड्राइंग बोर्ड। अगर इसकी इमेज देखें, दिस इज़ द ड्राइंग बोर्ड। ओके, ये ड्राइंग बोर्ड है, वुडन प्लैंक से बना हुआ है। एबोनी एज, ये एज देखें यहाँ पर आपको टी मूव कर सकते हैं इस एज पे। ओके, अभी टी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड आपने देखा, ये अब आगे देखते हैं टी स्क्वायर। ओके, दिस इज़ द टी, दिस इज़ द टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होती है, ये जो मैंने अभी आपको एज दिखाए थे, ये एज दिखाए थे, इस एज पे
जो वर्क करते हैं, जब ये टी का एक पॉइंट यहाँ रखते हैं, ये टी ऐसे लग जाती है। ओके, अगर आपको मैं आगे दिखाऊंगा कैसे लगती है, टी लगती है। इस टी से आप मूव कर सकते हैं ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। ओके, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जब आप मूव करेंगे इस टी को, तो इस टी को मूव करके आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस टी को मूव करके आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा है, उसके बाद टी स्क्वायर के बाद अगला इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखें तो दिस इज मिनी ड्राफ्टर। ओके, दिस इज मिनी ड्राफ्टर, ये बोर्ड पे लगाया हुआ है। ये इसके 2 स्केल्स होते हैं। इन स्केल्स के ऊपर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकल लाइन भी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी, और इसको मूव करके आप किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दिस इज मिनी ड्राफ्टर। तो आप ये मिनी ड्राफ्टर को अगर आप देखें, दिस इज यू कैन सी मिनी ड्राफ्टर, दिस इज मिनी ड्राफ्टर। ये टी स्क्वायर आपको दिखाया गया है। टी स्क्वायर को ऐसे मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, ये एज के ऊपर मूव होता है। और ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेट स्क्वायर। इसको आप सेट स्क्वायर को से आप ये जो 2 प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं, दैट इज एक 45 डिग्री एंगल वाले होते हैं और दूसरा 30 और 60 डिग्री एंगल के वाले होते हैं। तो सेट स्क्वायर से आप किसी 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री और इसके मल्टीपल में कोई भी एंगल, 15 के मल्टीपल में एंगल, इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं सेट स्क्वायर का यूज करके। तो दिस इज द सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर का दिस इज टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, दिस इज सेट स्क्वायर। और आप देख सकते हैं, ओके, ये आप दूसरी चीज देखें, दिस इज मिनी ड्राफ्टर। मैं आपको मिनी ड्राफ्टर दिखाना चाहता था। दिस इज मिनी ड्राफ्टर। ये आपको परचेज करना पड़ेगा, मार्केट में मिल जाता है। इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा मिनी ड्राफ्टर का। या टी स्क्वायर से भी यूज़ कर सकते हैं, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिनी ड्राफ्टर है। और अगला इंस्ट्रूमेंट्स और देखें तो आपको मैंने सेट स्क्वायर बता दिया, टी स्क्वायर बता दिया, बोर्ड बता दिया। ओके, और ये जो है ये भी ये मिनी ड्राफ्टर है। अगर आप देखें तो ये दिस इज प्रॉक्टर। ये तो बचपन से देखा होगा आपने। इसका डायमीटर 100 mm होता है। नीचे वाले हिस्से को बेस कहते हैं। इसके डिवीजन होते हैं 0 से 10 डिग्री। ओके, 10, 20 में मार्क होता है। आप एंगल इस तरह से ही पढ़ सकते हैं और एंगल दूसरी तरफ से ही पढ़ सकते हैं, 10, 20, 40, 30। दिस इज यूज्ड टू ड्रॉ द लाइन ऑफ एंगल्स। किसी भी एंगल का ड्रॉ कर सकते हैं, इसे प्रॉक्टर कहते हैं। और आगे देखें तो दिस इज वेरी यूजफुल स्केल। स्केल के बिना तो कोई ड्राइंग बनती नहीं। जनरली हम जो ड्राइंग में यूज़ करते हैं वो mm में स्केल यूज़ करते हैं। ये एक तरफ सेंटीमीटर में होता है स्केल में देखें, तो दूसरी तरफ इंच में होता है। 1 इंच में कितने mm होते हैं? 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ये याद कर लीजिए, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो एक तरफ स्केल में mm में दिया होता है, या सेंटीमीटर कर लो। एक ये है 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm। ओके, 10 सेंटीमीटर में होते हैं और इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो mm में होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। ओके, दिस इज कंपास। ओके, ये किसी भी सर्कल ड्रॉ करने में काम आती है। इसको सेंटर, इसको रेडियस, ये 2 लैक्स होते हैं। इसको कंपास को आप यूज़ करते हैं सर्कल ड्रॉ करने में। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड इंस्ट्रूमेंट for draw the circle or and the arc. This is divider. डिवाइडर किसका आता है? जब कभी आप कोई भी डायमेंशन ट्रांसफर करते हैं, यानी कि लाइन का साइज दूसरी लाइन से ट्रांसफर करते हैं, देन वी यूज द डिवाइडर, ट्रांसफरिंग ऑफ डायमेंशन। स्केल से अगर अपने शीट पर ड्राइंग करनी है तो भी यूज हो सकता है। शीट की ड्राइंग को स्केल में मेजर करना है तब भी इस डिवाइडर का यूज होता है। दिस इज सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मैंने ऐसे अभी आप थोड़ी देर बोला था पहले। ये दोनों एंगल 45 डिग्री वाला है और ये एक एंगल इसका 60 डिग्री है, दूसरा एंगल इसका 30 डिग्री है। तो दीज आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
एक होता है फ्रेंच कर्व होता है, फ्रेंच कर्व इज यूज्ड टू ड्रॉ द वेरियस टाइप्स ऑफ कर्व्स, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंच कर्व। ये जो है टेम्पलेट्स हैं, अगर छोटे बड़े गोले डालने हो तो ये भी ड्राइंग में यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द टेम्पलेट्स। ओके, दिस इज आल्सो टेम्पलेट्स वी यूज इन द ड्राइंग। तो these are the various instruments used in the drawing। और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं इरेजिंग शीट भी होती है। इरेजिंग शीट होती है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे उसमें से केवल उस लाइन को इरेज कर सकते हैं जो लाइन हम इरेज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इरेजिंग शीट। तो इरेजिंग शीट दैट इज आल्सो यूज्ड इन द ड्राइंग। ओके, ये एक फिगर है जिसमें आपको सब दिखाया गया है, इंस्ट्रूमेंट्स पेंसिल है, इरेजिंग शीट है, दिस इज इरेजिंग शीट विच इज यूज्ड फॉर द, इसमें होल्स होते हैं, इसमें से आप केवल सिर्फ उसी लाइन को इरेज करते हैं जो आप चाहते हैं, बाकी ड्राइंग डिस्टर्ब नहीं होती। ये है 45 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल, दूसरा है 30-60 ट्रायंगल। ये फ्रेंच कर्व है, फ्रेंच कर्व से आप किसी भी चीज़ को स्मूथ कर्व ड्रॉ करने का काम आता है, डिफरेंट कर्व्स जो आर्क से बनती है। ड्राफ्टिंग टेप इज आल्सो यूजफुल, क्योंकि ड्राफ्टिंग जो टेप को आप स्टिक करते हैं बोर्ड पे, दैट इज ड्राफ्टिंग टेप। कंपास इज वेरी यूजफुल, इरेजर, रबर यूजफुल, डिवाइडर टू ट्रांसफर द डायमेंशन, डस्टिंग ब्रश इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, प्रॉक्टर, दिस इज प्रॉक्टर, ये भी यूज कर सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड है। सो दीज आर द वेरियस ड्राफ्टिंग टूल्स वी यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अब तक हमने कौन कौन से ड्राफ्टिंग टूल के, बोर्ड, शीट, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, ट्रायंगल्स, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर और टेप, कंपास, डिवाइडर, इरेजर, फ्रेंच कर्व, टी स्क्वायर, mini drafter, these are the various instruments we use in drawing. Or drawing is it is a language of engineers. Okay, drawing is a language of engineers. This is another picture showing the various tools. Okay, there is a sheet, drafting tape, divider, compass, okay, T-square, triangles, protractor, scale. Okay, this is triangular scale is also available. Okay, this is triangular scale. Okay, ruler. Okay, तो रूलर का साइज तो आपको पता ही होगा। ओके, 12 इंच या 30 सेंटीमीटर का रूलर होता है। एक रूलर होता है जो 15 सेंटीमीटर का होता है और उसकी विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे ये आप परचेज कर लीजिए, कर सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि जो ड्राइंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है। तो ये तो वीडियो है जो हम लेक्चर दे रहे हैं। ओके, असली चीज़ तो है जब आप उस पर कागज और पेंसिल लेके और उस पर ड्रा करेंगे। आप फ्री हैंड स्केचिंग भी करना सीखिए, शुरू में हम फ्री हैंड स्केचिंग भी करना सिखाएंगे आपको। तो ये सब चीज़ें आप सीखने के लिए अपने दिमाग को, मेन चीज़ इसमें प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आप लर्न कर पाएंगे इन चीज़ों को यूज़ करना। तो ड्राइंग इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक। आप किसी को भी, आप बड़े से बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस सब बन जाते हैं सिर्फ ड्राइंग के साथ। और ड्राइंग होना बेसिक जरूरी है। बड़े मकान बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो तो सबसे पहले कागज पे ही बनती है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और उसके बाद भी मैदान पे बनती है या ग्राउंड पे बनती है। तो इसलिए ड्राइंग का एक बहुत बड़ा रोल है। एक इंजीनियर एक ब्रिज बन जाता है ड्राइंग से, कोई भी स्ट्रक्चर हो, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो, पहले सबसे पहले ड्राइंग पे बनता है, उसके बाद ही जो है ग्राउंड पे बनता है। जब आप ये सीख जाते हैं कि ड्राइंग से कैसे ग्राउंड पे बनाना है, वो एक ड्राइंग में बैठा हुआ जो इंजीनियर है वो क्या कहना चाहता है आपको एज ए साइट इंजीनियर, तो ये सब बातें आप ड्राइंग के माध्यम से ही करते हैं। तो आज ये ड्राइंग की पहली क्लास थी, आपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। हो सके तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जितने खरीद लीजिए, खासकर टी स्क्वायर खरीद लीजिए, मिनी ड्राफ्टर खरीद लीजिए और ड्राइंग बनाइए, क्योंकि आगे आपको शीट बनानी पड़ेगी, तो वो शीट से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यू कैन परचेज ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ऑल द इक्विपमेंट्स। आई होप ये आपका लेक्चर यूजफुल रहा होगा और फर्दर भी हम आगे ये लेक्चर्स बनाएंगे। थैंक यू।